जय श्री राम सभी को। अभी इस वीडियो में मैं 6.3 के कुछ प्रॉब्लम्स करूँगा स्टूडेंट। 40-50 मिनट का वीडियो होगा, राइट। तो अच्छे से फॉलो करिएगा। एक छोटा सा नया फॉर्मूला आएगा आज के लिए, वो भी समझा दूंगा किसी प्रॉब्लम में। एक और फॉर्मूला कल के वीडियो में करेंगे, कल भी ये कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट्स, मॉर्निंग सेशन में, अर्ली मॉर्निंग में कल। सो अभी देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट बिट में के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। सेकेंड बिट में से एक कराऊंगा स्टूडेंट, बाकी आपको करना है। फर्स्ट बिट में फर्स्ट वन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सो गिवन एपी, गिवन सी क्या दिया स्टूडेंट, इन्होंने एक एपी दे रखा है 2, 7, 12 सो ऑन। अब देखो स्टूडेंट, ये एपी ऐसे कई नंबर होंगे। अब उनको सभी को ऐड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। अब वो ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो फाइंड करना है। गेटिंग? अब देखो पूरे ऐड करते बैठोगे, सर ये तो बड़ा आसान है, 4th क्लास से एडिशन कर रहे हैं। 2 + 7 9, 9 + 12 21, ऐसे करते बैठोगे, राइट। ये तो इन्फिनिटी तक चाह रहा है, डॉट 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 दे रखा है उन लोगों ने, राइट। या क्लियर? इवन 10 टर्म्स तक भी गिनोगे तो भी गिनना आसान होगा हर बार। 10 टर्म चलो फिर भी आसान होगा। 100 टर्म दिया तो, जैसे यहाँ दिया देखो 100 टर्म्स, 100 टर्म्स ऐड करते बैठोगे नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब उस फॉर्मूला के बेस पे कई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो अच्छे से सुनो, पहले 1-2 क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज इजी होगा स्टूडेंट। 6.2 की तरह ही लगेगा उसके बाद ज़्यादातर। AP इज दिस, वी नीड टू फाइंड सम अप टू 10 टर्म्स, सम अप टू 10 टर्म्स, यानी कि S10, S यानी कि सम। क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट। सो अब देखो स्टूडेंट, पहले मैं वहां फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको। यहां लिखता हूं फॉर्मूला। सी स्टूडेंट, we know Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर? तो n क्या है यहां पर? 10, ओके। Sn, अब देखो n के जगह क्या दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है? 10 है स्टूडेंट्स, राइट। a की वैल्यू हम पता करेंगे, d की वैल्यू भी पता करेंगे, वो यहां करता हूं मैं भी। अब देखो स्टूडेंट्स, हियर a इज इक्वल टू, a यानी कि पहला टर्म कितना है? 2, d यानी कि a2 - a1, ये तो सेम होता है, 7 - 2 5, n यानी कि 10। क्लियर? ये 3 टर्म हमें मालूम है क्वेश्चन से। अब उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, n के जगह 10 लिखेंगे, यहाँ पर भी a की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 प्लस n के जगह 10 -1
डी के जगह 5, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, टू वन जा 2 5 जा, राइट। देन ये 5 हो गया, 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 4 एज इट इज, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 4 प्लस 45 49। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, सो 4 कैरी, 4 5 जा 20, प्लस 4 करेंगे तो 24। सो देयर फोर एस एन इज हाउ मच, 245। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? तो समझ में आ रहा है सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करना है, राइट। ये है हमारा तीसरा फॉर्मूला, ए एन का हो गया, 2 एक्सरसाइज करे उस बेस पे, और कॉमन डिफरेंस का ये तो फिक्स होता है स्टूडेंट्स, हर बार यूज होगा। अब तीसरा फॉर्मूला कौन सा आया, एस एन का। एक दो और आएंगे, कल करेंगे वो वाले प्रॉब्लम मॉर्निंग सेशन में। क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन? चलिए एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट्स सभी लोग। थोड़ी देर ऑब्जर्व कर लीजिएगा, मैं लिखने समय दूंगा आपको। लिख लो जल्दी।
चलो कंप्लीटेड। चलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में से फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट। फर्स्ट बिट फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा उन लोगों ने? गिवन एपी। एपी क्या दिया है देखो स्टूडेंट, 1/15, 1/12, 1/10। ओके, वी नीड टू फाइंड S11। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? टिल अप टू 11 टर्म्स, टू 11 टर्म्स, यानी कि एन वैल्यू कितना है? 11 है। और हमें क्या फाइंड करना है? SN फाइंड करना है। राइट, अच्छे से सुनो। प्रोग्रेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सभी लोग अभी का लो पेपर दूंगा, याद है परसों लिखे से 1 वीक पहले? राइट, क्लियर। कई बच्चे अच्छा लिखे, बस कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर। तो ये अभी नेक्स्ट एग्जाम में ये दो रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रोग्रेशंस। ओके, अब देखो स्टूडेंट, S11 फाइंड करना है। हियर A इज इक्वल टू 1/15, D इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होना चाहिए? 3 4 जा, 3 5 जा, 2 2 जा, 5 एज इट इज। पूरे प्राइम नंबर आ गए तो मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 6 इंटू 10 60। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट? 60। अब यहाँ पे ट्यूशन का मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। गेटिंग राइट? सो 1 एम्प्टी ब्रैकेट माइनस 1 एम्प्टी ब्रैकेट। 12 टेबल में 60 कब आएगा? 5 टाइम। 15 टेबल में 60 कब आएगा? 4 टाइम। 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 4 4 बाई 60। 5 माइनस 4 1/60। सो दिस इज डी वैल्यू। ओके, एंड एन वैल्यू इज हाउ मच? 11। सो ए वैल्यू आ गया, डी वैल्यू आ गया, एन वैल्यू आ गया। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अभी। नाउ वी नो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। S11 इज इक्वल टू 11/2 2a। a कितना स्टूडेंट? 1/15 प्लस 11 माइनस 1। डी वैल्यू कितना है? 1/60। सो 11/2 एज इट इज, 2 इंटू 1 2/15 एज इट इज, 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 1/60। अब देखो दोनों में मल्टीप्लिकेशन है राइट, तो कैंसिल कर सकते हैं। 10 1 जा, 10 6 जा, 11/2 2/15, 1 इंटू 1 1/6। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने क्या किया? कैंसलेशन कर दिया दोनों को। राइट, वहाँ क्या देख रहे सर बुक में? इधर देखो, अभी लिखने के लिए बोला मैंने, ऑब्जर्व करने के लिए बोला, तो नज़र कहाँ रहनी चाहिए? फिर वहाँ नीचे क्या देख रहे बुक में? शायरी लिखे। देन तो यहाँ देखो ना सर। और कोई है जो ऐसे ख्यालों में खो गए सवाल है? घर में कुछ खाने को बनाए, भाई लोग बैठे घर में, जो ख़त्म कर देंगे खाना पूरा, फिर टेंशन क्यों ले रहे? यहाँ ऑब्जर्व करो। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे स्टूडेंट्स, करके देख लो एक बार। 6 and 15, 3 2 जा, 3 5 जा, प्राइम नंबर बन गए पूरे। प्राइम नंबर आते ही मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। गेटिंग राइट? सो एलसीएम 30,
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कई बार गलत आंसर देता है, इसलिए ट्यूशन का मेथड फॉलो करो आप लोग। 2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 1 एम्प्टी ब्रैकेट, 15 टेबल में 32 टाइम आएगा, 6 टेबल में 35 टाइम आएगा। 11/2, 2 × 2 4, 1 × 5 5/30। अब नेक्स्ट पेज में आप देखो स्टूडेंट, S11 इज इक्वल टू 11/2, 4 + 5 9/30। अब ये जो भी बनता देखेंगे, 11 × 9 99, 2 × 30 वैसे रखेंगे, नहीं तो यहीं पे कैंसिल कर सकते ना अपन। 3 × 3 = 3, 10 = 30, राइट। 11 × 3 33, 2 × 10 20, so therefore S11 is this much. Clear with this point everyone? 33/20, ओके। चलिए थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग इसे। चलो ये क्लियर है सभी को? समझ में आया? चलो कॉपी हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, राइट। चलिए अब सेकंड बिट पे जाता हूं स्टूडेंट्स। फिर से वही चीज़ है स्टूडेंट्स, कोई नई बात नहीं है।
फाइंड द सम्स फॉर गिवन बिलो, बट थोड़ा सा अलग होगा स्टूडेंट ये। अब देखो स्टूडेंट, ये जो है ना, ये कलर दिख रहा है? नहीं, आपको दिख रहा? लास्ट थोड़ा दिख रहा, पहले का वो दिख रहा था, ठीक है। अभी दिख रहा, राइट? ओके। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर गिवन क्या दिया इन लोगों ने? एक एपी दिया स्टूडेंट, बट कैसे दिया देखो, एडिशन के फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में? एडिशन के फॉर्मेट में। कॉमन है लगाया इसने, हर टर्म के बीच में क्या किया? प्लस लिखा, राइट। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, सो ऑन, ये nth टर्म है। गेटिंग? लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? nth टर्म, an लिखेंगे। पिछले एक्सरसाइज में भी वैसे करे थे, राइट? क्लियर? तो आपको इसका सम फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट, पिछले बिट में भी सम फाइंड करो बोला था, बट एन वैल्यू बोल दिया था उसने, एन वैल्यू बोल दिया था ना, अप टू 100, अप टू 10, अप टू 11, हमने 10 और 11 वाला किया था। बट इस बार एन वैल्यू नहीं बोल रहा है, तो हमें सबसे पहले एन वैल्यू फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे? 6.2 का एक्सरसाइज, ए एन इज इक्वल टू, याद है, राइट? सो अब देखो स्टूडेंट, मैं कैसे करता हूं, सिंपल है। हियर ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 10/1/2 माइनस 7। 10/1/2 मतलब 5 to 10 to the 20 प्लस 1, 21/2 माइनस 7। एलसीएम कुछ भी नहीं तो 1 है, सो 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 2 जा 2। 21 माइनस 14/2, 21 माइनस 14 करेंगे तो 7/2। तो डी वैल्यू आ गया। ए एन क्या है? 84। ए एन क्या है स्टूडेंट? 84। इसको हम ए एन मानेंगे, लास्ट टर्म को। अब नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्टली लिख रहा हूं। ए एन कितना है? 84। ए कितना है? 7। एन वैल्यू नहीं मालूम, डी वैल्यू 7/2। अब पहले एन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट? एक कुछ आंसर आएगा, उसके बाद 6 लास्ट बिट मैंने कैसे किया, एस एन का फॉर्मूला लगाकर वैसे करेंगे फिर से। गेटिंग? राइट। एन वैल्यू लाने के लिए सब एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, राइट? ये 7 इधर आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7, 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। सर क्यों ना मैं ये कैंसिल करूं? यस, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, राइट? सो जब पूरे टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तब हम कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट। तो बच्चा क्या? 11 इज इक्वल टू n माइनस 1/2। ये 2 को यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा? 11 इंटू 2। यहाँ पे n माइनस 1 बचा, ये 1 भूल जाओ, ये वाला 1 भूल जाओ, इसको नहीं भूलना है, राइट? कुछ बच्चे होते सर 1 को भूलना है तो पूरे 1 को भूलोगे? नहीं, वो 1 को भूलना है जो मल्टीप्लाई या डिवीजन में है।
एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, सो 1 को नहीं भूलना है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। ये किसी ने पूछा था, सर यू विल से दैट ऑलवेज वी शुड इग्नोर 1। ऑलवेज नहीं, वो केस पे डिपेंड करता है कि कैसे, किस सिचुएशन में 1 वहां पर आ रहा है, राइट। अब 11 इंटू 2 22, ये -1 हो गया, -1 को लेफ्ट साइड लाएंगे, 22 + 1 23, सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ गया 23। ये तो 6.2 में करे, याद है इस तरह का टॉपिक, राइट। अब 6.3 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नाउ वी नो Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d. So n वैल्यू कितना है 23, यहाँ 23/2, 2a 23 - 1, d a कितना आया स्टूडेंट 7 है, d कितना है 7/2 है, ये 7 है, ये 7/2, 23/2, 2 × 7 14। अभी कुछ लोग ऐसे भी करते, सर 7 7 कैंसल, यहाँ कैंसिल नहीं होता, बीच में क्या आना चाहिए इक्वल टू, राइट, क्लियर, इक्वल टू। यहाँ क्यों कैंसिल किया था, क्योंकि यहाँ बीच में क्या था इक्वल टू था, तब मैं कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 23 - 1 22, ये 7/2, 2 1 जा 2 11 जा, ये कैंसलेशन कर सकते हैं। 23/2, 14 एज इट इज, 7 × 11 77, 23/2, इसको ऐड करेंगे तो 7 + 4 1 कैरी 11 हो गया, कैरी 1, सो 8 9, ओके, समथिंग इतना आ रहा है 91। सो अब ये मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट। S23 इज इक्वल टू 23 × 91 और 91 × 23, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 39012, so 2093 divided by 2। क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन। अब आप चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हो स्टूडेंट, 2 1 जा 2, ये 0 कैंसिल नहीं हो रहा तो लिख लेंगे, 2 4 जा 8, इसमें से 1 उधर गया 13 बन गया, 2 6 जा 12, कैरी 1 बचा तो डेसिमल लगाएंगे और 1 के बाजू 0 लगाएंगे तो 10 होगा। 2 टेबल में 10 कब आएगा 5 टाइम, सो 1046.5 is our S23, right? Therefore sum of given AP is 1046.5। क्लियर है सभी को? इस बिट में एक ही क्वेश्चन करूंगा स्टूडेंट, तो पहले n वैल्यू फाइंड करना है और n वैल्यू जितना भी आता है उसको यूज करते हुए Sn फाइंड करना है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन। चलिए 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग।
या ये भी ऑब्जर्व कर लो। चलो क्लियर है सभी को? कॉपी कर लो फास्टली। चलो क्लियर है सभी को? राइट, कंप्लीट कर लो। अब इसमें के बाकी दो कर सकते हो। एन वैल्यू ढूंढो, एस एन वैल्यू फाइंड करो उसके बाद। राइट, फर्स्ट बिट में एक प्रॉब्लम करना है, सेकंड बिट में 2 या 3 आपको करना है स्टूडेंट्स। राइट, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते, एक और करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद बहुत सारे। क्लियर विद दिस, अच्छे से फॉलो करो पूरा वीडियो। राइट, अब देखो स्टूडेंट, थर्ड बिट में एक करते, फिर बाकी का हुआ तो समय बचा तो करेंगे स्टूडेंट, नहीं तो कल मॉर्निंग कैसे भी यही क्लास ले रहा हूं। गिवन क्या क्या दिया स्टूडेंट उसने? a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50. We need to find out sn. स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी के क्वेश्चन शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। गेटिंग राइट, क्लियर। अब देखो सब कुछ दे दिया, an दिया, d दिया, a दिया, sn फाइंड करो बोला, बट sn फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? n का वैल्यू चाहिए। पिछले बिट में वैसे करें हम लोग, n का वैल्यू फाइंड करें, इस बार भी पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन
सेकेंड बिट की तरह ही है, बट यहाँ क्वेश्चन देने का तरीका अलग है, इधर क्वेश्चन देने का तरीका अलग है। और ऑलरेडी बोल रखा है एन एंड एस एन फाइंड करना है आपको, एस एन भी फाइंड करना है और एन भी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हम दोनों फॉर्मूला लिख लेते पहले। वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Clear with this? Right. So सबसे पहले a n का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन। a n कितना दिया स्टूडेंट यहां पर 50, a वैल्यू 5, n वैल्यू नहीं दिया कोई बात नहीं, डी वैल्यू 3, तो इन वैल्यू फाइंड करना है अपने को। ये 5 इधर आएगा तो -5, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5 45, n माइनस 1 इंटू 3। अब देखो 3 1 जा 3 15 जा, एम आई राइट, 3 15 जा 45 आता है, तो डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूँ। क्यों कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, राइट। सो 15 n माइनस 1 इंटू 1, इग्नोर दैट 1, अब वो -1 इधर आएगा, 15 माइनस 1 बन गया प्लस, सो n की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट 16 हो गई, राइट। सो देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे एक साथ, तो n का वैल्यू हमें आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एस एन का फॉर्म, एस एन का फॉर्मूला यूज करके एस एन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला एक बार ऐसे रफ लिख रहा हूं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन, एन की जगह क्या लिखेंगे S16, यहां पर 16 बाई 2, 2a, ए वैल्यू कितना है स्टूडेंट 5, n माइनस 1, 16 माइनस 1, डी वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है 3 है, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। S16, यहां पे देखो स्टूडेंट 2 1 जा 2 8 जा, तो मैंने 8 डायरेक्टली लिख दिया, 2 5 जा 10, 16 माइनस 1 15, यहां पर 3 है, चेक कर लेते एक बार, राइट। समझ में आया, ये तो सिंपल है अब ये चीज आपको। 8 एज इट इज, 10 एज इट इज, 15 इंटू 3 45, 8 एज इट इज, 10 प्लस 45 55, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली भी कर सकते हो वर्बली, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44, 440, ओके। सो देयरफॉर an, therefore n is equal to 16 and sn is nothing but S16। सर डायरेक्टली S16 लिख दो ना, sn क्यों लिख रहे हो, आप क्वेश्चन में अच्छे से देखोगे उसने sn बोला है, S16 ने बोला है, तो इसलिए फॉर्मेलिटीज के लिए sn बोल के लिख रहा हूं साथ में। गेटिंग राइट। क्वेश्चन में क्या दिया, S16 दिया कि sn दिया, sn, तो फॉर्मेलिटीज के लिए sn लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, नहीं तो कुछ टीचर उसको भी जरा ये लाइक मार्क्स कट करने के लिए यूज कर देते हैं। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। सो जब कभी भी मैं ये वर्ड बोलता हूँ फॉर्मेलिटीज के लिए लिखवा रहा हूँ, तो समझ जाओ जरूरी नहीं बट बोर्ड एग्जाम में जरूरी है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, स्कोरिंग के लिए। सो S16 कितना आया 440, सो दिस टू आर अवर आंसर्स फाइनली। क्लियर है सभी को, राइट? समझ में आया? चलो ऑब्जर्व कर लीजिएगा इसे।
चलिए स्टूडेंट्स, अभी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।